केडिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात। बाजार बहुत ही बढ़िया मूड में। सबसे पहले तो आपको बधाई, आज फिर से नए लाइफ हाई बने हैं। निफ्टी में, सेंसेक्स में, मिड कैप शेयरों में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है, रिकॉर्ड बन रहे हैं, उसकी बधाई आपको। बताएं सर, इलेक्शन अब पीछे, सरकार भी बन चुकी है, व्हाट नेक्स्ट? आगे बाजार के लिए क्या ट्रिगर्स और क्या डायरेक्शन और क्या लेवल्स हैं? तो देखिए, जो सबसे बड़ी घटना जिसने बाजारों को हिला के रख दिया था वो था चुनाव के परिणाम। और उस पर मेरी एक छोटी सी टिप्पणी ये है कि पहले 5 साल के कार्यकाल में हमने एक नए किस्म के नेता को देखा। एक यूनिक लीडरशिप मोदी जी ने एस्टैब्लिश की। अगले 5 साल के कार्यकाल में ही गॉट एस्टैब्लिश्ड एज एन अनप्रेसिडेंटेड स्टेट्समैन। भारत करीब करीब विश्व गुरु अ, की एक पद संख्या पे आके बैठा है। दो शत्रु राष्ट्र भी भारत के मित्र हैं, भारत सबका मित्र है। और अब मुझे लगता है इस तीसरे फेज में जब थोप दी गई है ये परिस्थिति, तो एक यूनिक लीडर जिसने एक यूनिक स्टेट्समैनशिप एस्टैब्लिश की, अब आप मोदी जी का एक उत्तेजक पॉलिटिकल रूप देखेंगे। तो ये जो ट्रिनिटी है, लीडरशिप, स्टेट्समैनशिप एंड एन एस पॉलिटिशियन, अगले 5 साल आप एस पॉलिटिशियन का रूप देखेंगे। और जिसने विश्व गुरु की भी स्थापना भारत की कर दी, तो कोलिशन सरकार को चलाना इस तरह के व्यक्तित्व के लिए ज्यादा कठिन नहीं है। तो मैं उस तरफ से ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। बीच बीच में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आ सकती है बाजार में। और आगे की बात अब जो है ज्यादा ग्लोबल मार्केट्स पे चलेगी। और ग्लोबल मार्केट्स में जो हमने एक सिग्निफिकेंट न्यू हाई की बेट ली थी, वो आज भी नैस्डैक, एस&पी, इंडियन इंडिसेस को थोड़ा लीड कर रहे हैं। मुझे लगता है 4-5 दिन की तेजी और है, और उसके बाद एक सब्सटैंशियल करेक्शन ग्लोबल मार्केट्स में सेट इन होना स्टार्ट हो सकता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी चूंकि थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो हो सकता है हमारे यहाँ और 2 सप्ताह की तेजी, और जिसमें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में इंडाइसिस से काफी ज्यादा पैसा कमाने की संभावना। और इस तेजी में टारगेट्स क्या रखे जाए निफ्टी, बैंक निफ्टी के? देखिए, टारगेट्स तो दो लोगों के होते हैं, एक सेल्समैन का और एक पॉलिटिशियन का। बट मजाक की बात अलग, एक गोल पकड़ के चलते हैं। टारगेट वर्ड से ना आदमी चिपक जाता है जरा उससे। तो ठीक बात। संभव है कि निफ्टी 24,400 हो जाए, 24,400 हो जाए निफ्टी 20,400 जाने के पहले। और बैंक निफ्टी एक बार 51,800 हो जाए, उसके बाद ये 42,000 भी जा सकता है। मतलब हम तेजी के एक क्लाइमेक्स के अंतिम चरण में, देखिए बैंक निफ्टी अगर यहाँ से 7-8 दिन की और तेजी पकड़ती 51,800 हो सकती है, ये संभावना है। मैं उसको बिल्कुल गिवन मान के नहीं चलूंगा। ये टारगेट्स या गोल्स समझ लीजिए। ओके, तो 51,800 और 24,400, ये दो टारगेट। 51,800 आपका बैंक निफ्टी का, 24,400 निफ्टी का। तो ऐसे में आपको क्या पसंद है, फिर खरीदेंगे क्या? देखिए, इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स के गेम्स अलग हैं, सेक्टोरल मूव्स अलग है। आज मैं आपके लिए एक नई चीज लाया हूं, और इसकी हम शुरुआत करेंगे, कुछ मीठा हो जाए। पीसीआर कृपया मेरे स्क्रीन से इस चार्ट को जरूर दिखाएं। चार्ट आ रही है ये? जी सर। तो जी, आ गई। ये देखिए, ग्लोबल शुगर फ्यूचर्स की चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये जो एक्टिव पैटर्न बन रहा है, फ्लैगिंग, मुझे लगता है $17 की मंदी नहीं आवे शुगर नंबर 11 फ्यूचर्स में। और हम फटाफट, यानी करीब साल भर के अंदर अंदर $17 के नीचे जाए बिना, अभी 19.10 है, $36 भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो एक तरफा वर्ल्ड वाइड शुगर में खूंखार तेजी का सेटअप है, जो अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है। हो सकता है 15-20 दिन टाइम पास यहाँ करे, और उसके बाद एक तरफा शुगर में भयंकर तेजी वर्ल्ड वाइड हो जाए। और दूसरी तरफ जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का गवर्नमेंट का टारगेट है, वो अपने टाइम शेड्यूल से अहेड मूव कर रही है। तो आज सवेरे हमने सारे शुगर के स्टॉक्स को एनालाइज किया, और परेशानी ये हो गई कि कौन सा लें कौन सा नहीं लें। सारे के सारे डबल हो जाएंगे। तो जिसको जो सूट करे, कुछ छोटे वाले शेयर्स जिनकी ज्यादा ही धुलाई हो गई थी, वो हो सकता है 3 गुना 4 गुना भी हो जाए, पर वो बहुत ज्यादा छोटे स्टॉक्स में निवेश करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। तो एक मीठी बात ऐसी है, इंडेक्स का चाहे जो भी हो, अगले 12 महीने में कुछ मीठा हो जाए, ये पूरे 12 महीने मुझे लगता है आगे थीम चलेगी। और बाकी के जो स्टॉक्स में ना, देखिए आज अगर हम इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स की बात करें या लार्ज कैप्स की, तो जो सेम स्टॉक्स में बिल्कुल वो मोमेंटम मेंटेन्ड है। लार्सन टूब्रो 4,000 की तरफ बढ़ता जा रहा है। एचपी बीपीसीएल में दोनों में अभी 20% की जगह और हमें दिखती है। एफएमसीजी का 100 शेयर बेचना नहीं है, वो सब 20% और बढ़ेंगे।
भले इंडेक्स के अंदर 10% से भी कम की जगह बची है, बहुत कम 5% जगह बची है। तो सेक्टोरल बेट्स, स्टॉक बेट्स बिल्कुल सेट है। अच्छा, अब जैसे रियल एस्टेट के स्टॉक्स में जो उछाल बन रहा है, हमारी तरफ से बहुत सघन चेतावनी है कि सिर्फ एक डीएलएफ के अंदर हमने लॉन्ग मेंटेन करके रखना है, और बाकी के, ये देखिए डीएलएफ की चार्ट आ गई स्क्रीन पे, एक डीएलएफ के अंदर ब्रेकआउट बन रहा है जो लैगार्ड है। बाकी के जो शोभा डेवलपर्स, ये हमने 350-400 में लिया, आज 2100-2200 का भाव है, ये 50-50% नीचे घुस जाएंगे। कैसे कब क्या बात बनेगी पता नहीं। अब मान लीजिए इंडिगो के ऊपर में जिस तरह से भयंकर एक तेजी का फ्लेवर सबके माइंड में रहता है, क्यों, इकलौती एयरलाइन है, लो कॉस्ट एयरलाइन भी पैसा कमा रही, तो माइंड उन स्टोरीज को बुन लेता है जिससे माइंड को कंफर्ट मिले। अब नए एविएशन मिनिस्टर ने आते के साथ 24 घंटे के अंदर क्या ऐलान किया, एयरलाइन की टिकट प्राइसिंग को लेकर मैं चिंतित हूं, ये मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर पे भी लगाम लगेगी। और दूसरी चीज,